स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये वो किताब है जिसने वाकई लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच थी उसे बदला है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य सबक हैं, जो आइडियाज़ हैं, उन्हें समझने की, वो बातें जो शायद हमें स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। जैसे कि ये अमीर और गरीब की सोच में क्या बुनियादी अंतर है। हाँ, और ये संपत्ति और दायित्व क्या बला है असल में, और ये क्यों कहते हैं कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। चलिए इन्हीं सब पर बात करते हैं। तो किताब शुरू होती है दो पिताओं की कहानी से। एक हैं गरीब पिता, पढ़े लिखे, सुरक्षित नौकरी वाले, जी। और दूसरे हैं अमीर पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन व्यवसायी। हाँ, बिजनेस माइंडेड। तो गरीब पिता की सलाह सीधी है, बेटा अच्छे से पढ़ो, डिग्री लो ताकि अच्छी तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी मिले। उल्टा है, वो कहते हैं पैसे के लिए काम मत करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। ये सिर्फ ज्यादा कमाने की बात नहीं है, ये है पैसे की समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। हाँ, और ये भी कि डर और लालच, ये भावनाएं कैसे हमें फंसा लेती हैं। अमीर सोच वाला व्यक्ति इन भावनाओं को समझकर अवसर ढूंढता है, न कि उनके जाल में फंसता है। और इसी सोच से जुड़ा है वो सबसे जरूरी सबक, शायद संपत्ति और दायित्व का फर्क। बिल्कुल, एसेट और लायबिलिटी सुनने में बहुत आसान लगता है। हाँ, लगता तो है। पर कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग यही गड़बड़ करते हैं। आसान भाषा में, संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी से इनकम, स्टॉक से डिविडेंड, या आपके बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है। और दायित्व वो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे होम लोन की किस्त, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। अच्छा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसे लोग अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जैसे अपना घर। हाँ, घर तो संपत्ति होता है ना। कियोसाकी के अनुसार अगर आप उसकी ईएमआई भर रहे हैं, मेंटेनेंस पर खर्च कर रहे हैं और उससे कोई सीधी आय नहीं हो रही, तो वो एक दायित्व है। अरे, अमीर लोग लगातार संपत्ति जमा करते हैं, वे ऐसी चीजें खरीदते हैं जो पैसा कमा कर दें। तो संपत्ति बनाने पर फोकस, इसी से जुड़ा उनका वो सिद्धांत है, अपने व्यवसाय पर ध्यान दो। इसका क्या मतलब है, खासकर नौकरी करने वालों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपकी नौकरी आपका पेशा है, पर आपका व्यवसाय है आपकी संपत्ति बनाना। मतलब दोनों अलग चीजें हैं। हाँ, आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी हो, वो आपका पेशा है, तनख्वाह मिलती है। लेकिन आपका असली व्यवसाय है अपनी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ाना। कैसे? अपनी कमाई का हिस्सा ऐसी चीजों में लगाना जो आपको पैसिव इनकम दे, जैसे रियल एस्टेट में निवेश, स्टॉक मार्केट, कोई साइड बिजनेस। आपका पेशा बिल भरता है, आपका व्यवसाय आपकी दौलत बनाता है। ये दिलचस्प है। अच्छा, एक और बात जो किताब में है वो टैक्स और कॉरपोरेशन को लेकर है। अमीर लोग इसका फायदा कैसे उठाते हैं? हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। देखिए, फर्क समझ का है। एक आम कर्मचारी पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर खर्च करता है। सही है। लेकिन जो लोग कॉरपोरेशन या कंपनी बनाकर काम करते हैं, वो कानूनी ढांचे का इस्तेमाल थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। कंपनी पहले कमाती है, फिर अपने जायज खर्चे दिखाती है, जैसे बिजनेस ट्रैवल, कुछ मीटिंग्स का खाना, ट्रेनिंग वगैरह। अच्छा। और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देती है। तो एक तरह से वो खर्च पहले करते हैं, टैक्स बाद में देते हैं। ये सिस्टम को समझने की बात है। तो नियमों के दायरे में रहकर ही वो टैक्स बचा पाते हैं? बिल्कुल, कानूनी तौर पर। अच्छा, एक और बात, कियोसाकी कहते हैं अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ये क्या है? मतलब पैसा बनाते हैं। हाँ, इन्वेंटिंग मनी। इसका मतलब है अवसर पैदा करना, सिर्फ मौके का इंतजार नहीं करना। ये दिखाता है कि आपकी वित्तीय बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी और थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की हिम्मत, ये पैसे से ज्यादा जरूरी हो सकती है। कोई उदाहरण? जैसे किताब में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके दोस्त ने बिना अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगाए रियल एस्टेट सौदे किए। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और मार्केट को समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। और यहीं पर स्किल्स यानी कौशल का महत्व आता है ना? बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि स्किल्स सीखने के लिए भी करनी चाहिए। कौन सी स्किल्स खास तौर पर? सबसे जरूरी है सेल्स और मार्केटिंग, मतलब बेचना और अपने प्रोडक्ट या आइडिया को लोगों तक पहुंचाना। फिर निवेश की समझ और लोगों को मैनेज करना। ये स्किल्स ही आपकी असली संपत्ति हैं। ठीक है। अब इतना सब जानने के बाद भी बहुत से लोग आर्थिक रूप से क्यों सफल नहीं हो पाते? असली रुकावटें क्या हैं? कियोसाकी कहते हैं कि असली बाधाएं बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। अंदर? मतलब? मतलब पैसे खोने का डर, ये सोचना कि ये मेरे बस का नहीं है,
यानी आत्मसंदेह, आलस्य, बुरी आदतें जैसे फिजूल खर्ची और सबसे बड़ा अहंकार कि मुझे सब पता है। इन मानसिक और भावनात्मक रुकावटों को पार करना उतना ही जरूरी है जितना कि फाइनेंशियल नॉलेज लेना, शायद उससे भी ज्यादा। आपकी मानसिकता ही तय करती है आप कहां तक जाएंगे। तो कुल मिला के रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना कितना जरूरी है। संपत्ति और दायित्व को समझना, अपना बिजनेस बनाना, हाँ, और सिस्टम को समझना, जरूरी स्किल सीखना और सबसे अहम अपनी अंदरूनी बाधाओं पर काबू पाना। बिल्कुल। ये सिर्फ इनकम बढ़ाने की बात नहीं है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, सही मानसिकता और लगातार सीखते रहने की बात है। सही कहा। वित्तीय स्वतंत्रता एक सफर है, कोई एक मंजिल नहीं जैसे पा लिया और बस। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलकर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने या संपत्ति बनाने की तरफ एक छोटा सा कदम उठाना हो, तो वो पहला कदम क्या हो सकता है?